हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निसाल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त एडवांस यूजेस पढ़ाने वाला हूं, एडवांस वर्ड पढ़ाने वाला हूं, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए और अंग्रेजी सीखने का आनंद लीजिए। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो कुछ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूजेज। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूजेज। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना सारा एडवांस यूजेज दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी को सीखने वाले हैं और सभी पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा सबसे पहला एडवांस वर्ड है जिसका नाम है कम वाट में। क्या नाम है भैया? कम वाट में। देखिए यहां पर दिया गया है कम वाट में। जी हां, कम वाट में। कम वाट में मीन्स होता है चाहे जो कुछ भी हो। कम वाट में मीन्स क्या होता है? चाहे जो कुछ भी हो। मुद्दे की बात यह है इसका अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वर्ड पावर को अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है ना, स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। सबसे पहले आपको लगाना है कम वाट में। क्या लगाना है भैया? कम वाट में। क्या लगाना है? कम वाट में। उसके बाद आपको लगाना है सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। अभी घबराइए नहीं, अभी मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर देख लीजिए कुछ सेंटेंस दिया गया एग्जांपल में। चाहे जो कुछ भी हो मैं स्कूल जाऊंगा। चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हें मारूंगा। कम वाट में आई विल बीट यू। कम वाट में आई विल बीट यू। चाहे जो कुछ भी हो मैं गाना गाऊंगा। कम वाट में आई विल सिंग अ सॉन्ग। कम वाट में आई विल सिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चाहे जो कुछ भी हो मैं कपड़ा धोऊंगी। कम वाट में आई विल वॉश क्लोथ। कम वाट में आई विल वॉश क्लोथ। चाहे जो कुछ भी हो मेरे पापा कार चलाएंगे। कम वाट में माई फादर विल ड्राइव कार। कम वाट में माई फादर विल ड्राइव कार। चाहे जो कुछ भी हो वे लोग स्कूल जाएंगे। कम वाट में दे विल गो टू स्कूल। कम वाट में दे विल गो टू स्कूल। चाहे जो कुछ भी हो मैं अंग्रेजी बोलूंगा। कम वाट में आई विल स्पीक इंग्लिश। कम वाट में आई विल स्पीक इंग्लिश। चाहे जो कुछ भी हो मैं दरवाजा खोलूंगा। कम वाट में आई विल ओपन द डोर। कम वाट में आई विल ओपन द डोर। चाहे जो कुछ भी हो राधा डांस करेगी। कम वाट में राधा विल डांस। कम वाट में राधा विल डांस। चाहे जो कुछ भी हो मैं घर में पैसा चुराऊंगा। कम वाट में आई विल स्टील मनी इन होम। कम वाट में आई विल स्टील मनी इन होम। चाहे जो कुछ भी हो राधा स्कूल में गाना गाएगी। कम वाट में राधा विल सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। कम वाट में राधा विल सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। चाहे जो कुछ भी हो मेरी मम्मी खाना बनाएगी। कम वाट में माई मदर विल कुक फूड। कम वाट में माई मदर विल कुक फूड। चाहे जो कुछ भी हो मैं मीनिंग याद करूंगा। कम वाट में आई विल लर्न वर्ड पावर। कम वाट में आई विल लर्न वर्ड पावर। चाहे जो कुछ भी हो मैं पंखा चालू करूंगा। कम वाट में आई विल स्विच ऑन द फैन। कम वाट में आई विल स्विच ऑन द फैन। चाहे जो कुछ भी हो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। कम वाट में आई विल टीच इंग्लिश। कम वाट में आई विल टीच इंग्लिश। चाहे जो कुछ भी हो मैं नदी में तैरूंगा। कम वाट में आई विल स्विम इन द रिवर। कम वाट में आई विल स्विम इन द रिवर। चाहे जो कुछ भी हो मैं किताब पढ़ूंगा। कम वाट में आई विल रीड बुक। कम वाट में आई विल रीड बुक। चाहे जो कुछ हो वे लोग झगड़ा करेंगे। कम वाट में दे विल फाइट। कम वाट में दे विल फाइट। चाहे जो कुछ भी हो मैं प्रश्न पूछूंगा। कम वाट में आई विल आस्क क्वेश्चन। कम वाट में आई विल आस्क क्वेश्चन। चाहे जो कुछ भी हो मोहन घर सजाएगा। कम वाट में मोहन विल डेकोरेट होम। कम वाट में मोहन विल डेकोरेट होम। चाहे जो कुछ भी हो मैं दरवाजा बंद करूंगा। कम वाट में आई विल शट द डोर। कम वाट में आई विल शट द डोर। चाहे जो कुछ भी हो मैं कंप्यूटर चलाऊंगा। कम वाट में आई विल ऑपरेट कंप्यूटर। कम वाट में आई विल ऑपरेट कंप्यूटर। चाहे जो कुछ भी हो मैं एडमिशन लूंगा। कम वाट में आई विल टेक एडमिशन। कम वाट में आई विल टेक एडमिशन। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाला है दूसरा कंसेप्ट जिसका नाम है फॉर द टाइम बीइंग। क्या नाम भैया? फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग मीन्स होता है फिलहाल। फॉर द टाइम बीइंग मीन्स क्या होता है? फिलहाल। आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए कितना शानदार तरीके से दिया गया है। फॉर द टाइम बीइंग मीन्स होता है फिलहाल। अब मुद्दे की बात यह है इस वर्ड पावर का, इस एडवांस यूज का अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है।
फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, फिलहाल मैं स्कूल जा रहा हूं, फिलहाल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं घर में खाना बनाऊंगी, अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। क्या यूज करेंगे? फॉर द टाइम बीइंग। चलिए यहां पर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले आपको लगाना है फॉर द टाइम बीइंग। क्या लगाना है? फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद आपको लगाना है सेंटेंस, यानी यहां पर कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, फिलहाल मैं स्कूल जा रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू स्कूल, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए मतलब फॉर द टाइम बीइंग मतलब होता है फिलहाल, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। फिलहाल मैं खाना खा रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग आई एम ईटिंग फूड, फॉर द टाइम बीइंग आई एम ईटिंग फूड। फिलहाल मैं गोरखपुर जा रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू गोरखपुर, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू गोरखपुर। फिलहाल राधा फूल तोड़ रही है, फॉर द टाइम बीइंग राधा इज प्लकिंग फ्लावर, फॉर द टाइम बीइंग राधा इज प्लकिंग फ्लावर। फिलहाल वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग दे आर लर्निंग इंग्लिश, फॉर द टाइम बीइंग दे आर लर्निंग इंग्लिश। फिलहाल वे लोग झगड़ा कर रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग दे आर फाइटिंग, फॉर द टाइम बीइंग दे आर फाइटिंग। फिलहाल मोहन सब्जी बेच रहा है, फॉर द टाइम बीइंग मोहन इज सेलिंग वेजिटेबल, फॉर द टाइम बीइंग मोहन इज सेलिंग वेजिटेबल। फिलहाल तुम्हारे पापा सब्जी खरीद रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग योर फादर इज बाइंग वेजिटेबल, फॉर द टाइम बीइंग योर फादर इज बाइंग वेजिटेबल। फिलहाल मेरी मम्मी कपड़ा धो रही है, फॉर द टाइम बीइंग माई मदर इज वॉशिंग क्लोथ, फॉर द टाइम बीइंग माई मदर इज वॉशिंग क्लोथ। फिलहाल वे लोग भाषण दे रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग दे आर डिलीवरिंग स्पीच, फॉर द टाइम बीइंग दे आर डिलीवरिंग स्पीच। फिलहाल वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर द टाइम बीइंग दे आर प्लेइंग क्रिकेट। फिलहाल मैं गोरखपुर जा रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू गोरखपुर, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू गोरखपुर। फिलहाल मोहन पैसा चुरा रहा है, फॉर द टाइम बीइंग मोहन इज स्टीलिंग मनी, फॉर द टाइम बीइंग मोहन इज स्टीलिंग मनी। फिलहाल वे लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग दे आर लर्निंग कंप्यूटर, फॉर द टाइम बीइंग दे आर लर्निंग कंप्यूटर। फिलहाल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग आई एम लर्निंग इंग्लिश, फॉर द टाइम बीइंग आई एम लर्निंग इंग्लिश। फिलहाल मैं स्कूल जाऊंगा, फॉर द टाइम बीइंग आई विल गो टू स्कूल, फॉर द टाइम बीइंग आई विल गो टू स्कूल। फिलहाल मैं तुम्हें मारूंगा, फॉर द टाइम बीइंग आई विल बीट यू, फॉर द टाइम बीइंग आई विल बीट यू। फिलहाल मैं सुबह में दौड़ूंगा, फॉर द टाइम बीइंग आई विल रन ऑन द रोड, फॉर द टाइम बीइंग आई विल रन ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले अगला कंसेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है टू बी ऑनेस्ट। जी हाँ, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट मतलब होता है सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है भैया? सच कहूँ तो। अब मुद्दे की बात यह है कि इसका अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, सच कहूँ तो तुम पागल हो, सच कहूँ तो वे लोग ईमानदार हैं, अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे टू बी ऑनेस्ट। क्या यूज करेंगे भैया? टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट मीन्स होता है सच कहूँ तो। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है इसका। सबसे पहले आपको लगाना है टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आप ऐड कर दीजिए। जैसे सच कहूँ तो का अंग्रेजी होता है टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो तुम चोर हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर थीफ। तुम चोर हो, यू आर थीफ। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट तुम चोर हो, यू आर थीफ। सच कहूँ तो तुम पागल हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर मैड। टू बी ऑनेस्ट यू आर मैड। सच कहूँ तो वे लोग ईमानदार हैं, टू बी ऑनेस्ट दे आर ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट दे आर ऑनेस्ट। सच कहूँ तो तुम बेईमान हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर डिसऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट यू आर डिसऑनेस्ट। सच कहूँ तो वह मजबूत है, टू बी ऑनेस्ट ही इज स्ट्रांग। टू बी ऑनेस्ट ही इज स्ट्रांग। सच कहूँ तो मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट आई एम गोइंग टू गोरखपुर। टू बी ऑनेस्ट आई एम गोइंग टू गोरखपुर। सच कहूँ तो तुम बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर स्पीकिंग वेल इंग्लिश। टू बी ऑनेस्ट यू आर स्पीकिंग वेल इंग्लिश। सच कहूँ तो वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, टू बी ऑनेस्ट ही इज प्लेइंग वेरी वेल क्रिकेट। टू बी ऑनेस्ट ही इज प्लेइंग वेरी वेल क्रिकेट। सच कहूँ तो तुम बहुत अच्छा घर सजा रहे हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर डेकोरेटिंग वेरी वेल होम। टू बी ऑनेस्ट यू आर डेकोरेटिंग वेरी वेल होम। सच कहूँ तो वह निर्दोष नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट इनोसेंट। टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट इनोसेंट। सच कहूँ तो वह घमंडी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट एरोगेंट। टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट एरोगेंट। सच कहूँ तो तुम भाग्यशाली नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट लकी। टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट लकी। सच कहूँ तो तुम्हारे पापा नेता नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट योर फादर इज नॉट लीडर। टू बी ऑनेस्ट योर फादर इज नॉट अ लीडर। टू बी ऑनेस्ट योर फादर इज नॉट अ लीडर। सच कहूँ तो वे लोग अध्यापक नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट टीचर। टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट टीचर। सच कहूँ तो आप एक अध्यापक नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट टीचर। टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट टीचर। सच कहूँ तो तुम मेहनती नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट लेबोरियस।
टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट लेबोरियस, सच कहूं तो तुम्हारे पापा शिक्षित नहीं है। टू बी ऑनेस्ट योर फादर इज नॉट एजुकेटेड, टू बी ऑनेस्ट योर फादर इज नॉट एजुकेटेड, सच कहूं तो मुझे अंग्रेजी बोलने आती है। टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सच कहूं तो मुझे क्रिकेट खेलने आता है। टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, सच कहूं तो मुझे कंप्यूटर चलाने आता है। टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, सच कहूं तो मुझे झगड़ा करने आता है। टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू फाइट, टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू फाइट, सच कहूं तो मुझे डांस करने आता है। टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू डांस, टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू डांस, सच कहूं तो मुझे कंप्यूटर चलाने आता है। टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, सच कहूं तो मुझे नदी में तैरने आता है। टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर, टू बी ऑनेस्ट आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले अगला कंसेप्ट जिसका नाम है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, टायर्ड ऑफ। जी हाँ, टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ मतलब होता है थक गया। टायर्ड ऑफ मींस क्या होता है भैया? थक गया। अब मुद्दे की बात यह है, इस वर्ड पावर का, इस एडवांस यूज का अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है टायर्ड ऑफ, उसके बाद लगाना है बी फॉर मतलब वर्ब में आईएनजी, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोल बोल कर थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल बोल कर थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं गाना गा गा कर थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम टायर्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरी मम्मी खाना बना बना कर थक गई है। माई मदर इज टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड, माई मदर इज टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड। वे लोग क्रिकेट खेल खेल कर थक गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, दे आर टायर्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मैं पढ़ा पढ़ा कर थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग। मैं फूल तोड़ तोड़ कर थक गई हूं। आई एम टायर्ड ऑफ प्लकिंग फ्लावर, आई एम टायर्ड ऑफ प्लकिंग फ्लावर। वे लोग झगड़ा कर करके थक गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग, दे आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग। वे लोग पानी पी पी कर थक गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दे आर टायर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको अगला कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसका नाम है गॉड नोज। क्या नाम भैया? गॉड नोज। गॉड नोज भी होता है भगवान जाने। जी हाँ, भगवान जाने। अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, भगवान जाने वो कौन है, भगवान जाने तुम क्या खाते हो। तो फ्रेंड्स इसका अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है गॉड नोज। क्या लगाना भैया? गॉड नोज। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। भगवान जाने वो कौन है, गॉड नो हु ही इज, गॉड नो हु ही इज। भगवान जाने तुम क्या खाते हो, गॉड नोज व्हाट डू यू ईट, गॉड नोज व्हाट डू यू ईट। भगवान जाने तुम क्या करते हो, गॉड नोज व्हाट डू यू डू, गॉड नोज व्हाट डू यू डू। भगवान जाने तुम कहाँ खेलते हो, गॉड नोज वेयर डू यू प्ले, गॉड नोज वेयर डू यू प्ले। भगवान जाने तुम कैसे बोलते हो, गॉड नोज हाउ डू यू स्पीक, गॉड नोज हाउ डू यू स्पीक। भगवान जाने वे लोग क्या कर रहे हैं, गॉड नोज व्हाट दे आर डूइंग, गॉड नोज व्हाट दे आर डूइंग। भगवान जाने वे लोग कहाँ जा रहे हैं, गॉड नोज वेयर दे आर गोइंग, गॉड नोज वेयर दे आर गोइंग। भगवान जाने तुम क्या पढ़ रहे हो, गॉड नोज व्हाट आर यू रीडिंग, गॉड नोज व्हाट आर यू रीडिंग। भगवान जाने तुम क्या सीख रहे हो, गॉड नोज व्हाट आर यू लर्निंग, गॉड नोज व्हाट आर यू लर्निंग। भगवान जाने आप क्या पढ़ा रहे हैं, गॉड नोज व्हाट आर यू टीचिंग, गॉड नोज व्हाट आर यू टीचिंग। भगवान जाने तुम क्यों बोल रहे हो, गॉड नोज व्हाई आर यू स्पीकिंग, गॉड नोज व्हाई आर यू स्पीकिंग। भगवान जाने तुम कब जाओगे, गॉड नोज व्हेन विल यू गो, गॉड नोज व्हेन विल यू गो। भगवान जाने तुम कब खाओगे, गॉड नोज व्हेन विल यू ईट, गॉड नोज व्हेन विल यू ईट। भगवान जाने तुम क्या पढ़ोगे, गॉड नोज व्हाट विल यू स्टडी, गॉड नोज व्हाट विल यू स्टडी। भगवान जाने तुम क्या खाओगे, गॉड नोज व्हाट विल यू ईट, गॉड नोज व्हाट विल यू ईट। भगवान जाने तुम कब आओगे, गॉड नोज व्हेन विल यू कम, गॉड नोज व्हेन विल यू कम। भगवान जाने वो कब सोएगा, गॉड नोज व्हेन विल ही स्लीप, गॉड नोज व्हेन विल ही स्लीप। भगवान जाने रंजीत सर कब पढ़ाएंगे, गॉड नोज व्हेन विल रंजीत सर टीच, गॉड नोज व्हेन विल रंजीत सर टीच। भगवान जाने तुम कब पियोगे, गॉड नोज व्हेन विल यू ड्रिंक, गॉड नोज व्हेन विल यू ड्रिंक। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स आपने देखा ना मैंने आपको कितना शानदार तरीके से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया।
अगर आप इसी तरह से वीडियो को वॉच करते रहेंगे तो मैं आपको आसानी से अंग्रेजी सिखा पाऊंगा। बहुत ही आसान मेथड में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको अंग्रेजी सिखा पाऊंगा। बस आप क्या करिए ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए और आप मेरा हौसला बढ़ाइए। अगर आप ऐसा कर देते हैं ना तो आपका एक प्रयास मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मैं आपको आसानी से अंग्रेजी सिखाने में कार्यरत रहूंगा और आसानी से आपको अंग्रेजी सिखा पाऊंगा और आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। बस मेरा और आपसे डिस्टेंस जो है, मेरे बीच में और आपके बीच में जो डिस्टेंस है, ये सिर्फ एक अंग्रेजी का है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बस मेरे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका एक प्रयास मेरे लिए बहुत अथक प्रयास होगा और मैं आपको अंग्रेजी सिखाने में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा। जी हां, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।